सर रोल है। काफी साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके पास अब इस बार मौका मिला है देश के मुख्यमंत्री के साथ लड़ाई लड़ने का और अपनी पार्टी को एक सीट और बढ़ा के देने का। आप क्या कहना चाहते हैं? पिछली बार आपने उनसे बड़े कम मार्जिन से चुनाव हारा था। पिछली बार वो एक विधायक थे, इस बार आपकी लड़ाई एक मुख्यमंत्री के साथ है, इसलिए आपका क्या रणनीति रहेगी उनके खिलाफ जीतने में? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान क्या, उत्तराखंड तो खासकर हमारा पढ़ा लिखा प्रदेश है, और उत्तराखंड में भी खटीमा, जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड आंदोलन में भी सबसे अग्रणी थी। यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है और एक स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसको अपने लिए अवसर समझता हूँ। और पद बड़ा या कद बड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है काम बड़ा। 9.5 साल विधायक रहते हुए क्या किया, 6 महीने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया, खटीमा को उनके मुख्यमंत्री बनने की क्या सौगात मिली, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या झूठी बातें, सिर्फ एक बात, खटीमा फाइबर का लजीज खाना खाना, खटीमा फाइबर के करोड़ों के लोन का सेटलमेंट कराना, खटीमा फाइबर को अंडरग्राउंड बिजली की लाइन देना, और जहां हम नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं खटीमा फाइबर को बियर फैक्ट्री का लाइसेंस देना, ये उनकी उपलब्धि सिर्फ खटीमा के लिए है। और खटीमा की जनता को बार बार आकर जाम में फंसाना, बाजार में व्यापारियों के व्यापार खराब करना, और कोई उपलब्धि नहीं है। जिन उपलब्धियों को गिना रहे हैं वो सब झूठी बातें हैं। एकलव्य विद्यालय 2010 की स्वीकृति है, जिसका वो बड़ा ढकोसला कर रहे हैं, और समाज कल्याण विभाग का करोड़ों रुपया उसके उद्घाटन में खर्च कर दिया, जो हमारे बच्चों के वजीफे के काम आता है, जो हमारे बच्चों को जिससे स्कॉलरशिप मिलती है, और उसको हम लगाकर और कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते थे। खटीमा का स्टेडियम हरीश राव जी ने पिछली सरकार में उसकी घोषणा करी। 5 साल अपनी सरकार रहते हुए, विधायक रहते हुए, वो उसमें एक ईंट नहीं लगा पाए। 6 महीने मुख्यमंत्री बनते हुए उसको खड़ा कर देते। आचार संहिता के 1 हफ्ता पहले उसका उद्घाटन करके खटीमा की जनता को धोखा दे रहे हैं। गौशाला जो 2014 में पशुपालन विभाग को कांग्रेस की पार्टी ने जगह दे दी थी, नगरातराई में 8.5 एकड़ बंजर भूमि जिसमें कोई खेती नहीं करता था, उनके चहीतों का उसमें कब्जा था, तो 2019 तक उसको गौशाला को रोक के रखा। और उसके बाद उस गौशाला को हमारे अनुसूचित जाति के भाई जो खेती कर रहे थे पिछले 50-60 सालों से, उस जगह पे कराया, और नदी किनारे जो एक बाड़ में बह जाएगी। और उसकी शुरुआत भी आचार संहिता की पहली रात को, 8 तारीख को आचार संहिता लगती है, 7 तारीख को उसका उद्घाटन। मतलब क्या खटीमा की जनता बेवकूफ़ है कि एक दिन पहले क्या होगा? हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए जो है अम्बेडकर हॉस्टल के लिए खटीमा में जगह दी गई, जो है कि जिसमें आके वो बच्चे पढ़ेंगे, जो गरीब बच्चे हैं, रोज़ घर से साधन नहीं आ जा नहीं सकते, उनके लिए हॉस्टल बनेगा। उस जगह को निरस्त कराकर खटीमा के चुनिंदा व्यापारियों के हाथ कर दी, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। क्या वो बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ? 20 दिन तक लगातार भूख हड़ताल में बैठे रहे खटीमा के छात्र की हर बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। छात्र संख्या 3000 से घटाकर 750 कर दी। 20 दिन तक भूख हड़ताल में छात्र बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री 3 दिन दौरा करते हैं, खटीमा फाइबर का खूब लजीज खाना खाते हैं, लेकिन उन बच्चों के पास एक बार नहीं जाते कि भैया क्या परेशानी है, हमें क्या कर सकता हूँ, क्या रास्ता निकल सकता है। हमारे बंदे गाँव में पूरा बंदा गाँव डूबा हुआ था, मुख्यमंत्री खटीमा आते हैं, उनके गाँव से लगा हुआ गाँव है, मुख्यमंत्री खटीमा आते हैं, नाव से लोग अपने घर में जा रहे थे, मुख्यमंत्री खटीमा आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, अपने उन कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं जिनके यहाँ शादी हुई है, वो शादी में नहीं जा पाए, लेकिन उन 200 परिवारों को देखने के लिए वहाँ नहीं जाते। बग्गा चौवन जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है, हमारा सुनपहर उलानी जो है लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ नहीं गए एक बार भी, मुख्यमंत्री हटने के बाद वहाँ जा रहे हैं वोटों के लिए। फॉरेस्ट से जो है किलपुरा रेंज से खोचड़ उठाकर बग्गा वाली रेंज में डाल रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं हम रोड PWD को दे रहे हैं। क्या जनता को बेवकूफ़ समझ रहा है? जनता सब जानती है, ये खटीमा की जनता है। आज आप देखिए, अमाओं में चले जाइए, यही पूर्णागिरी कॉलोनी में 2 दिन की हल्की सी जाड़ों की बरसात, और लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कमर तक जल भराव है। क्या ये उनका विकास है? हर बरसात में आकर फ़ोटो खिंचाते हैं, अखबार वालों को, मीडिया वालों को लाकर। कई लोगों को दीवारें तोड़नी पड़ती है, नाली तोड़नी पड़ती है, उसके बाद वो जो है कि फिर वैसे ही हो जाता है। 10 साल से फ़ोटो खिंचा रहे हैं। उन्होंने सीवर लाइन का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा खटीमा नगर पालिका के लिए? उन्होंने रखना चाहिए, जल भराव से निजात दिलाना चाहिए था। कहीं भी किसी भी नाली की जो इनके मुख्यमंत्री ने बनाई है उसकी निकासी तक उसको जोड़ा ही नहीं गया, वो आज बीमारी की जड़ बन रखा है। खटीमा फाइबर जिसके यहाँ ये रोज़ जाते हैं, इनके घर का रास्ता है, बीच सड़क में आप जाइए, अभी 12 फीट में पिलर लगा दिए मेन रोड पे, मतलब कि गुंडागर्दी चालू कर दी रस्तों की जी ने कि सड़क पर कब्जा करेंगे। आप जाइए अभी नगरातराई तक, आप देखेंगे खटीमा फाइबर से
स्ट्रीट लाइट लगी है उजाले के लिए, सिर्फ मुख्यमंत्री के दरवाजे तक। क्या उसके आगे अंधेरा नहीं होता? काले पुल के आगे क्या नगरतराई में अंधेरा नहीं होता? क्या लोहियाट में अंधेरा नहीं होता? या फिर नहर पे पट्टी पे लाइन नहीं होता? क्या मुख्यमंत्री इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जो बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, हम मुख्यमंत्री को वोट देंगे? मैं उन लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्या वो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उजाला सिर्फ अपने घर तक ले गए हैं? सिर्फ रस्तोगी और पुष्कर धामी, बाकी जनता बेवकूफ़ है। कापड़ी साहब, मेरा एक सवाल और है। आपने तो तमाम आरोप लगाए हैं पुष्कर सिंह धामी। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये खट्टीमा की जनता जानती चलिए है। खैर भी ये सच्चाई है, लेकिन फिर क्या वजह रही कि वो एक बार चुनाव जीतने के बाद फिर दोबारा फिर जीत गए? फिर उनको आज युवा नेतृत्व के नाम पे उनको कमान दी है पूरे प्रदेश की। देखिए, कमान युवा नेतृत्व के नाम पर भाजपा ने दी, वो तो उनका प्रॉब्लम है, वो हमें तो उससे मतलब नहीं है क्यों दी है। चुनाव जीतना, पिछली बार तो 57 सीटें जीते, मोदी की प्रचंड लहर में वो 2700 वोट से जीते। वो जो है उनको ये समझिए कि गॉड गिफ्ट एक हवा कभी कभी चलती है, उसमें कई लोग किनारे लग जाते हैं, तो वो भी लग गए किनारे। तो अब ये चुनाव बताएगा कि भाई कितना जो है काम किया है खट्टीमा क्षेत्र में, कितना विकास किया है। 2 दिन की बरसात में, 2 दिन की जाड़ों की बरसात में खट्टीमा की सारी जो रोड इन्होंने बनाई उसके डामर उखड़ गए हैं। उसका भ्रष्टाचार, खट्टीमा में काम करने के लिए ठेकेदार कहाँ से आ रहा है? लखनऊ से आ रहा है, गाजियाबाद से आ रहा है। खट्टीमा में या उत्तराखंड में है नहीं जो लोग काम कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि गोलमाल है भाई, गोलमाल। नहीं, वो सब आपकी बात में सब मान रहा हूँ। ये तो हमारे पूरे उत्तराखंड की नियति बन चुकी है कि यहाँ पर जो भी रोजगार होना चाहिए, जो हमारे लोकल स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, उनकी जगह अगर बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं तो गाजियाबाद और मेरठ और मतलब उत्तराखंड के बाहर के लोग ठेकेदारी करने आ रहे हैं। वो अपना काम छोटी पेटी में अपना पेटी टू पेटी लेके अपना इस तरह से काम दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, उनको रोजगार की बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। कोरोना काल से जो उनकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ी है। तो उसके अब मेरा एक सवाल एक है कि आपके हरीश रावत जी कहते हैं कि इस बार हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे भारी बहुमत। आपका उसके बारे में क्या विचार है? आपके क्या प्रयास रहेंगे कि अपनी सीट के साथ अपने आसपास की सीटों पे भी आप कितना प्रभाव डाल सकते हैं? क्योंकि आपने बताया ना कि मोदी लहर में तमाम लोग पार कर गए, और उस लहर में भी आपने बहुत कड़ी टक्कर दी थी धामी साहब। 2500 वोट में 2700 करीब वोट से आप करीब 2700 वोट से आप हार गए थे उस प्रचंड मोदी लहर में। तो अब अगर आपको क्या लगता है कि मोदी लहर अब मौजूद नहीं है देश? बिल्कुल है, मोदी लहर है। महंगाई के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, भ्रष्टाचार के लिए है। आज जो हमारे प्रदेश का हाल है, जो सिलेंडर 370 का था वो 1000 का हो गया, दालें 100 के पार हैं, सरसों का तेल किसी ने सोचा भी नहीं होगा 210 रुपये लीटर हो गया। एक छोटी सी मार्चित उसकी कीमत 8 गुना बढ़ाई है। एक नमक की पुड़िया की कीमत 11 गुना बढ़ाई है। जो आम आदमी तक सुविधा पहुंचती थी, हमारे एक गरीब को जो पेंशन मिलती थी उसमें 2 लोगों को घर मिलती थी, बंद कर दी। वो पेंशन से घर नहीं चल रहा था, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। अपनी बेटी जब घर आती थी तो उसके हाथ में कुछ रखता था, नाती पोते कुछ मांगते थे तो उसके हाथ में कुछ रखता था। उस बुजुर्ग को खुशी होती थी, उसे बंद किया, उसको उस विश्वास को ख़त्म किया। जो हमारी 60 साल की माता को हम पौष्टिक आहार देते थे उसे बंद किया। कंट्रोल में चीनी और मिट्टी तेल बंद किया, राशन कम कर दिया। हमारी जो 12 में पढ़ने वाली बहन पास होती थी, कॉलेज जाने का सपना था, 50,000 आते थे, वो बंद कर दिए। वजीफा समय पर नहीं आ रहा। जो आम आदमी तक सुविधा पहुंच रही थी सारी बंद करने का तो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज जनता, ये चुनाव जनता लड़ रही है, कांग्रेस के साथ जनता खड़ी है, क्योंकि महिलाएं और हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है। 1500 की रसोई 6000 की हो गई, 10,000 की कमाई 5000 की हो गई, वो त्रस्त है। युवा सड़कों पर है बेरोजगार होकर, छात्र को एडमिशन नहीं मिल पा रहा, व्यापारी जीएसटी की मार से नहीं निकल पा रहा है, किसान बिल से परेशान ही है, साथ ही उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 460 का एनपी का कट्टा 50 किलो का 45 किलो का कर दिया, कीमत 1470 हो गई उसकी। आप समझिए कहाँ 460, कहाँ 1470। खाद महंगी, जुताई महंगी। हमारा जो किसान मोटर लगाता था 6 महीने में उसका बिल 3000 आता था, इन्होंने उसको यूनिट वाइज कर दिया, 18,000 दे रहा है। किसान की फसल तो लगातार घटती जा रही है और उसको उपयोग में आने वाली सारी चीज़ें महंगी इन्होंने कर दी हैं। और जो है ये जो आवारा पशु हैं, इससे किसान की फसल बर्बाद हो रही है, इससे लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, कई जानवर सड़कों पर तड़पते रहते हैं। कितना दर्दनाक वो मंजर है। इसका दोषी कौन है? जिसने जो है कि 7 साल पहले गौशाला नहीं बनने दी,
जो उस ज़मीन पर कब्जा करने वालों के साथ खड़े हो गए। तो आप समझिए ना, आज क्या ज़रूरत है। आपको मैं दिखाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है मैंने संभाल के रखा है। ये मुख्यमंत्री की सोच क्या होगी आप बताइए। बिंदी है भैया, ये देखिए आप, ये बांट रहे हैं, ये शेम बीजेपी शेम। ये देखिए, तो आप समझ सकते हैं उनका विकास है। ये आप इसको कवर कीजिए प्लीज। बढ़िया से ये विकास है। तो आज मुख्यमंत्री, एक पति अपनी पत्नी को बिंदी देता है, आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बिंदी दे रही है, चूड़ी दे रही है, कम्बल दे रही है, कलाई दे रही है, कुकर दे रही है, शराब दे रही है, मुर्गा दे रही है, चप्पल दे रही है। अगर विकास किया होता तो इसकी बात होती। कद बड़ा पद बड़ा उससे नहीं चलेगा, काम बड़ा होना चाहिए। जी कापड़ी साहब, हमारे आप देखिए, आज कापड़ी साहब, जो कांग्रेस की सरकार में रोडें बनी थी, ये मुख्यमंत्री बनकर भी उनकी मरम्मत नहीं कर पाए। कापड़ी साहब, विधायक बड़ा है, इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, पहली बार, क्या इम्पैक्ट रहेगा? कुछ नहीं, खाली मैदान में है और होना कुछ नहीं है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बहुत अगर प्रदेश बेचारे मुझे बड़ा इसका अफसोस होता है, जिस व्यक्ति ने 4 साल लगकर जो है कि प्रदेश में संगठन खड़ा किया और चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया। आज प्रदेश अध्यक्ष विहीन है आम आदमी पार्टी, कार्यकारी है अध्यक्ष। लेकिन आम आदमी के लिए तो उन्होंने जो दावे किए हैं कि पर महिला को 1000 रुपये देंगे, महीना पे देंगे, रोजगार देंगे, ये उत्तराखंड है। देंगे। अरे रोजगार दे देंगे तो फिर 1000 रुपये देंगे, क्या करेंगे रोजगार? महिलाओं को या तो महिलाओं को भी रोजगार देंगे, हम समूह के माध्यम से देंगे। अगर वो रोजगार की बात कर रहे हैं तो फिर मुफ्त की क्यों बात कर रहे हैं? जब रोजगार आ गया तो मुफ्त की बात क्या है आप बताइए। वो कुछ नहीं, उनका दोहरा चरित्र, महिलाओं के लिए मुफ्त बोला है। वो बीजेपी की बी टीम है और कुछ नहीं। तो अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं आश्वस्त हूँ, कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता ने मन बना रखा है। जब हमने परिवर्तन यात्रा यहाँ से शुरू करी थी तो परिवर्तन यात्रा जन परिवर्तन यात्रा में बदल गई थी, जनता उसमें शामिल हो गई थी और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए थे। ये उत्तराखंड ने देखा है। कापड़ी साहब, आपने हमें समय दिया, अपनी बिजी शेड्यूल था आपका, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके चुनाव के लिए मैं आपको अपनी तरफ से, अपने सुपर 7 न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम लोग मसूरी देहरादून से आए हैं।